जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरे पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बताओ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह की प्रभु और भी एक पुण्यदान का पवित्र दिन हमको मिल करके प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए कृपा दिया। हमने अभी गाया, यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। प्रियो, जो बच गया या जो उधार पाया हमेशा याद करना है, प्रभु ने मुझे कैसे बचाया, अपना खून बहा करके मुझे बचाया। याद करता है क्या? आज पुण्यदान का पवित्र दिन है। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने से पहले कितने लोगों ने याद किया? आज भी जिसने मुझको अपना खून बहा करके बचाया, मैं उस प्रभु का पवित्र उपस्थिति में जाता हूँ ना। याद किया है? कितना आभारी दिल से हम प्रभु के उपस्थिति में आना चाहिए, है ना। प्रियो, असंभव को प्रभु ने संभव बनाया, हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। हमारे जीवन में हमने जो प्राप्त किया उसका बारे में हम जानते हैं क्या, है ना। कई बार हमारे लिए जो प्रभु ने प्यार दिया है, इतना बड़ा कार्य किया है, लोग भूल जाता है। कभी नहीं भूलना चाहिए, खास करके प्रभु हमारे लोगों को भूल जाएगा। इसलिए प्रभु ने प्रभु का लोगों को मेष दिया है। ये मेष स्मरण के लिए, यादगारी के लिए, यादगारी के लिए मेष, है ना। नहीं तो इसलिए हमारा प्रेरित लोग भी अब तक का पहला दिन प्रभु मेष को ज़्यादा महत्व देता था, है ना। भविष्य में लोग ये बात को भी भूल करके जीवन बिताएगा करके अभी प्रभु का आत्मा जानता है। प्रभु दास ने थोड़ी देर पहले बोला, अंत समय में विश्वास त्याग होगा, मतलब सच्चा मार्ग छोड़ देगा। आज हम लोग देखते हैं कि लोग सत्य मार्ग को छोड़ करके एक झूठा एक अभिनय का भक्ति में आगे जा रहा है, रखता नहीं। प्रभु का सामने हमारा भक्ति का कोई मूल्य है कि नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। उधार पाए हुए अनेक लोग इस उधारकर्ता का बारे में प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, ये बात का गवाही देना बहुत जरूरी बात है। आज भी प्रभु का मेष में जाने से पहले एक छोटा सा आलोचना मैं आपको प्रभु में देना चाहता हूँ। सब संदेश बहुत महत्वपूर्ण रहता है। 22 भजन संगीता उसका आखिरी भजन, उसका 31 भजन, साम्स 22:81। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों का एक वंश पर जो उत्पन्न होगा वह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। ऐसा है मराठी में। तेही येऊन भावी पिढीला त्याचे न्यायत्व कळवतील, त्याने सिद्धीस नेले असे म्हणतील। हाँ, उन्होंने जो पूरा किया उसका बारे में कहेगा। क्या कहेगा? प्रभु ने पूरा किया हुआ बातों का बारे में पीढ़ियों को बताएगा, लोगों को बताएगा। बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने क्या पूरा किया, प्रभु ने क्या क्या पूरा किया, है ना। हम लोगों को क्या क्या बता सकता है, ये जानना बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने कुछ बातों को पूरा किया, है ना। बहुत अद्भुत बात है ना प्रियो। हर एक पवित्र लोग ये विषय में जानना चाहिए कि प्रभु ने क्या पूरा किया, है ना। आप लोग बहुत ध्यान से देखना प्रियो, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात, यीशु मसीह ये दुनिया में जब आया, आपको मालूम है प्रभु ने मत्ती 5 अध्याय का 17 वचन में लोगों को कहने के टाइम पर बोला, मैं कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। पूरा करने आया। देखो, कोई भी पूरा नहीं कर सकता, वो बातों को मैं पूरा करने के लिए आया, है ना। ये दुनिया में हर एक प्रकार का प्रभु का व्यवस्था पूरा करने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह ने क्या क्या पूरा किया उसका बारे में एक अच्छा समझ पवित्र लोगों को होना चाहिए, हर एक उधार पाए हुए लोगों को होना चाहिए। प्रभु ने क्या क्या पूरा किया उसका एक छोटा स्टडी है आज, है ना। प्रवेश में जाने से पहले प्रभु ने क्या क्या पूरा किया, अब हेडिंग लिख सकता है, प्रभु ने क्या क्या पूरा किया। नंबर 1 बात प्रभु ने पूरा किया हुआ, नंबर 1 बात, है ना। मत्ती की सुसमाचार 3 अध्याय
उसका 13 से 17 तक का वजन। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। हाँ। परंतु यूहन्ना यह कर उसे रोकने लगा। हाँ। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है हाँ। और तू मेरे पास आया है। हाँ। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, हाँ। अब तो ऐसा ही होने दे, हाँ। क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को हाँ। पूरा करना उचित है। हाँ, देखा, मतलब इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इसका मतलब आपको मालूम है कि इस अभी जो कार्य करने जा रहा है उसमें परमेश्वर का धार्मिकता पूरा होता। अभी यहाँ पर यीशु मसीह किस लिए आया धार्मिकता पूरी है? बपतिस्मा लेने के लिए आया। तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, अरे मैं आपको बपतिस्मा दूं? नहीं नहीं नहीं, मुझे आज से बपतिस्मा लेना है। तब यीशु मसीह उसको बोलता है इस रीति से, बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या मालूम है, एक व्यक्ति जब बपतिस्मा लेता है वो परमेश्वर का धार्मिकता को पूरा करता है। क्योंकि बपतिस्मा का अर्थ क्या है? मारा जाना, गाड़ा जाना, जीवना, यही तो प्रभु का धार्मिकता है ना। प्रभु यीशु मसीह के साथ में मर गया और मरने के बाद मुझको भी गाड़ा गया और मैं मसीह के साथ जिलाया भी गया। बहुत बड़ी बात है ना। बपतिस्मा में ये तीनों बातों में हम मिल जाता। मतलब एक व्यक्ति धार्मिकता पूरा करने वाला एक बहुत बड़ा कार्य है बपतिस्मा। कई लोगों ने विश्वास किया परंतु बपतिस्मा नहीं लिया, उसने धार्मिकता पूरा किया नहीं किया, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर बहुत लोग ये सच्चाई को सही रीति में ना समझे। अब नया जन्म होगा तभी तो समझेगा, क्योंकि समझाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। आत्मा में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को बपतिस्मा के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, कहाँ से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आत्मा उस बात का एक बोझ देता है। इधर सच्चा उद्धार पाए हुए लोग, डुप्लीकेट रीति में भी है, सच्चा उद्धार पाए हुए लोग बोलो, आप जब नया जन्म पाया, जब प्रभु को ग्रहण किया, उस समय में पवित्र आत्मा ने आपको बोझ दिया है कि बपतिस्मा लेने के लिए, और नहीं दिया ना, आप एक नकली है, आप नकली है। एक व्यक्ति प्रभु को दिल दिया है तो तुरंत पवित्र आत्मा उसके साथ बात करेगा, बोला तुरंत तुम बपतिस्मा लो, क्योंकि वहां पर धार्मिकता पूरा होना है। हम धर्मी विश्वासी होता है ना, वो विश्वास अगर काम नहीं करता है तो वो निर्जीव है, मरा हुआ है। आप लोगों को ये बात अच्छा रीति में समझना प्रिय, कोई पीछे लगने का बात ही नहीं। एक व्यक्ति सच्चा प्रभु को दिल दिया है तो आगे प्रभु के साथ मारा जाना, गाड़ा जाना, जीवने की समानता में बन करके परमेश्वर की धार्मिकता पूरा करने के लिए उनका दिल में पवित्र आत्मा बोझ देगा, बोझ देगा। उसका पीछे लाठी लेकर लगने की जरूरत नहीं। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति तुरंत बपतिस्मा लेगा। बाइबल में एक हफ्ता का बाइबल क्लास के बाद में बपतिस्मा लिया हुआ चरित्र ही नहीं प्रियो। यहाँ पर भी उद्धार हुआ, प्रभु ने तुरंत बपतिस्मा लिया। आप देखो आपके जीवन में क्या हुआ, आप सोचो। उसका मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए धार्मिकता पूरा करने का व्यवस्था हमें सिखाया और दिखाया, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है, हर एक बातों में आदर्श है। अब देखिए प्रियो, हमारे लिए उन्होंने आदर्श दिया प्रियो, ये बात जानना है ना। जब तक प्रभु ने सौंपा हुआ उन कामों में प्रभु प्रवेश करने से पहले सारा धार्मिकता पूरा करना यीशु मसीह का कर्तव्य था, इसलिए वहां से फिर मानव प्रभु का सेवकाई शुरू हो गया। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। अगर प्रभु हमें ये बात का घोषणा नहीं करता कि तू धर्मी है, मेरे धार्मिकता तूने पूरा किया, तो आपको सुसमाचार का गवाही देने के लिए तक आके नहीं। बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु ने कार्य कब शुरू किया? प्रभु का मानव पिता का धार्मिकता पूरा करने के बाद शुरू किया। बहुत अद्भुत बात है प्रिय, हमारे पवित्र लोग ये बात को जानना। हम लोग अगर वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य नहीं किया तो प्रिय हमें करेक्ट करना ही है, करेक्ट करना ही है, नहीं तो आप सच में आत्मीय जीवन में आप बढ़ नहीं पाएंगे।
आपका आत्मीय जीवन सही में प्रभु में चल रहा है कि नहीं, ये बात को परखना है ना। प्रभु का वचन सत्य वचन है। आपका बाइबल की बाहर में वो शुरुआत में क्या लिखा, बाइबल के बाहर पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल, हाँ पवित्र होली बाइबल है ना। पवित्र शास्त्र दुनिया में कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा, ये पवित्र शास्त्र है। आपको मालूम है ना, बाइबल का खूबी क्या है, वो पवित्र है। मतलब बोलेगा तो वो हर एक बात सत्य है, उसमें लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। कभी संदेह नहीं करना, भी संदेह नहीं करना, वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। और प्रभु का लोगों को खूबी क्या है, वचन से जो सच्चाई प्रकाश करके प्रभु के आत्मा देता है, तुरंत वो अमल करेगा। वचन मानने में देर नहीं करता। यीशु मसीह जो भी बात करता है तो बोलते हैं तुरंत तुरंत करना है ना। तुझे जो करना है वो तुरंत कर है, उस बातों में धीरा नहीं बनना, इसमें कभी भी मानव धीमा नहीं बनना। एक बात में धीमा होना, सुनने में, ऐसा क्या नहीं, सुनने में तेज, क्रोध में धीमा होना। तो हम क्रोध में तेज, सुनने में धीमा, ऐसा अधिकतर लोग है। बहुत भयंकर बात है ना। हर एक बातों में हमको प्रभु का वचन क्या बताता है। हमारे में कितना भाग है, 3 भाग है। कौन कौन सा, शरीर और एक बार आत्मा, प्राण, शरीर। आप लोग सच में क्वालिफाइड है। बहुत बार लोगों को पूछने के टाइम पर क्या बोलता, शरीर, आत्मा और प्राण, उल्टा बोलता है। आप लोगों ने मेरा और हाँ प्रभु को धन्यवाद। सच्ची बात है, आप लोगों को सीखना है ना। एक बार मानो एक व्यक्ति आशीर्वाद दिया तो मानो नॉर्मल नीति में हर एक बात पिता से आरंभ होता है। पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और आत्मा का सौभाग्य है। और तो ऑर्डर ऐसे है क्या, ऑर्डर ऐसे नहीं, ऑर्डर पहले यीशु मसीह आना है, उसमें लोग पकड़ लेता क्योंकि व्यवस्था। बात समझ में आया बात। प्रभु का व्यवस्था को आगे पीछे नहीं कर सकता, आगे पीछे नहीं कर सकता हर एक बातों में। इसलिए वचन में क्या लिखा वैसा ही होना। कई लोग बोलता है मैं बपतिस्मा लिया, बाद में प्रभु को ग्रहण किया, चलता है क्या? अरे नहीं चलता ना, दोनों किया और तो उल्टा किया। पहले बपतिस्मा लिया, बाद में प्रभु को ग्रहण किया, ऐसे होता है क्या? नहीं होता। तो इसलिए हर एक बातों में हमें परखना है प्रभु का वचन की आधार में मेरे जीवन में मैंने हर एक काम किया है कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बोला ना वो दौड़ में थोड़ा सा, अरे मैं दौड़ा, अच्छा दौड़ा ना, फर्स्ट आया ना, मेरे को इनाम देने में क्या तकलीफ है? थोड़ी है कि मेरा बाबू तो गया तो ठोकर खाकर गिर गया, नहीं है ना, किसी को नुकसान नहीं हुआ। अरे थोड़ा मेरे ध्यान में थोड़ा सा गलती हो गया, क्या हो गया उसमें? क्या हो गया? मेडल कर दिया, क्या हो गया? आपका सारा परिश्रम डूब गया। भयंकर बात आ रही है। अभी अगर दुनिया की बातों में इतना स्ट्रिक्ट है तो आपको क्या लगता है परमेश्वर की बात पर? उससे भी ज्यादा क्यों? प्रभु का वचन बार बार कहने वाला बात है, प्रभु भाई बंदी नहीं करता। देखा, भाई बंदी नहीं करता। इसका मतलब प्रभु भाई बंदी करेगा करके सोचेगा तो धोखा हो जाएगा। प्रभु कभी भी पक्षाभेद नहीं करेगा। हम अपना पिता कहता है, अरे दो प्रभु पक्षाभेद नहीं करेगा। हर एक बातों में मेरा प्रभु बहुत आदर्श है, डिसिप्लिन है, धर्मी हो। वो अपना उस धार्मिकता को नहीं त्याग सकता। बहुत बड़ी बात है ना। तो प्रभु ने धार्मिकता को पूरा किया। आज मुझे सुनने वाला पवित्र लोग, आप अपने जीवन में देखो, आपने वो धार्मिकता पूरा किया क्या? धार्मिकता कब पूरा होता? जब प्रभु यीशु में विश्वास करके नया जन्म पाया हुआ लोग प्रभु की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लेता है, तब वो धार्मिकता को पूरा किया। पहली बात, ओके। अच्छा, दूसरा प्रभु ने क्या पूरा किया? बहुत प्रभु ने किया हुआ कामों को हमें अच्छी तरह जानना।
दूसरा क्या किया, जब यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 4 बजे, बहुत जल्दी पढ़ेगा तो मेरे को टाइम मिलेगा। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, हाँ। उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा। इसका मतलब क्या है, प्रभु ने किया, पिता ने जो दिया था सेवा वो पूरा किया। ओके, आप लोग ये हर एक बात आप सीखने के लिए, क्योंकि क्या है ना, हम लोग हर एक क्लास में बाजार में ये बातों को आपको अच्छा सीखना चाहिए, इसलिए आप लिख करके वो बात को वापस भी ध्यान करना। वो अभी यहाँ पर पिता ने जो सेवा दिया वो सेवा प्रभु ने पूरा किया। प्रियो, हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है, यहाँ पर बैठा हुआ हम सबको प्रभु ने सेवा दिया है, हम सबको प्रभु ने सेवा दिया है ना। वो सेवा मैं कैसा करता है, मैं कैसा करता ना। आज कई लोग प्रभु का सेवा के बारे में मालूम, लेकिन उनको टाइम नहीं। मैं बोला ना, एक बार एक जन मुझे बोला, अब संगति में क्यों नहीं आया? वो ना सब्जी नहीं था, बाजार में गया सब्जी लाने के लिए। देखा, सब्जी लाने के लिए बाजार गया, संगति टूट गया। प्रभु ने हमें दिया वो आदर्श क्या, यूहन्ना 4 का 34, यूहन्ना 4 अध्याय का 34 होते। यीशु ने उसे कहा, हाँ, मेरा भोजन यह है, मेरा भोजन यह है, बाजार में जाकर सब्जी ला करके काट कर खाना, संगति छोड़कर, ऐसा नहीं। मेरा भोजन क्या है? यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। मतलब मेरा भेजने वाले की इच्छा पूरा करना मेरा भोजन है। कितने लोग समझा? ऐसा खाना खाया क्या? ऐसा खाना खाया? ऐसा खाना खाया वो लोग बहुत कम है। प्रियो, प्रभु ने हम हर एक को काम दिया, वो काम करना ही हमारा भोजन बनना। देखा है, लोग क्या है, वो भोजन खाता नहीं, दुनिया का सड़ा हुआ चीज खा करके मतलब बीमारी ला करके जल्दी मर जाता और जल्दी न्याय समय में पहुंच जाएगा। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु ने हमको काम दिया है, वो काम में करता है क्या? और नहीं है, आप प्रभु का इच्छा पूरा नहीं कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा पूरा नहीं कर रहा है। यीशु मसीह ने पूरा किया वो बात, पिता ने जो काम दिया वो काम जैसे दिया वैसा पूरा किया। प्रियो, हमारे जीवन में भी हमें परखना है, मुझे प्रभु ने क्या क्या काम दिया और वो काम मैं रोज पूरा करता है कि नहीं। यहाँ पर बैठा हुआ एक भी जन ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता था। मैंने तो आपको डेली बस काम के बारे में भी सिखाया है, सिखाया कि नहीं? हर बात को प्रभु का अनुग्रह से वचन के द्वारा आत्मा में आपको सिखाया है। आप कोई भी दोष नहीं लगा पाएगा, मुझे इतना हिम्मत है प्रभु को श्री में। और बात को जो करना है आपको सिखाया, तो आप सिखा नहीं तो मेरा गलती नहीं है ना, है? सिखाएगा तो सीखना चाहिए ना। आप सिखा नहीं, उस समय में ध्यान नहीं दिया है, कहीं से तो मन बहते रहा, बहुत भयंकर बात है भैया। अगर आपने जो काम दिया वो काम अगर नहीं जाना और नहीं माना, दोषी ठहरेगा ना। पिछले दिन में मैंने एक संदेश दिया, विश्वास योग्य, किन किन बातों में कहाँ पर विश्वास योग्य रहना चाहिए, सुना आप लोग? कहा संगति में नहीं आया तो भी यूट्यूब में रहेगा, अब अपना काम में रहेगा। बहुत अद्भुत बात है भैया, किन किन बातों में हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। विश्वास योग्य लोग ही प्रभु के साथ रहेगा। तो आप विश्वास योग्य है क्या? आपको जो काम दिया वो काम में आप विश्वास योग्य है क्या? विश्वास योग्य नहीं है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो कभी प्रभु के साथ नहीं रहेगा। हमें दिया हुआ काम हमें विश्वास योग्य होकर के निभाना है, विश्वास योग्य होकर के निभाना है ना। ये नहीं सिर्फ अपने मनमानी में संडे आया बाकी टाइम नहीं आया। क्यों नहीं आया? अधिकतर लोगों में लापरवाही है, दिल नहीं है, मन में इच्छा नहीं। प्रियो, आपको क्या लगता है अब भेज जाएगा? आप तो एक प्रकार प्रभु का क्रोध को खा रहा है, पी रहा है ना। बहुत भयंकर बात है प्रियो।
आप इस बात को जानना, एक गलती होने के समय में अगर हमें आत्मा में दुख नहीं होता और हम आत्मा में चेतावनी अगर हमको नहीं मिलता, आप प्रभु के साथ का संबंध से बहुत दूर है। आप प्रभु में आया है कि नहीं मालूम नहीं। प्रभु में आए हुए लोगों को यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभुता देना ही है। पिछले दिन में एक वचन मैंने पढ़ाया था, पड़ोसियों 3:15, उसका आखिरी शब्द मेरा बाइबल में आखिरी है, आपका शुरू भी हो सकता है। मतलब शांति तुम्हारे में राज करे, उसमें हाँ मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। इधर ही बैठा हुआ सबका हृदय में मसीह की शांति राज कर रहा है क्या? तो चेहरा देखने से मन पड़ता ना, हृदय का दर्पण है क्या? चेहरा सबका चेहरा देखो, एक दूसरे को देखो। हाँ अच्छा शांति है, बाप रे कितना बड़ा शांति है ना। अरे प्रभु का शांति आपके राज आप में राज करने का अर्थ प्रभु आप में राज करे, यीशु मसीह आप में राज करे। यीशु मसीह का राज है क्या? अब सोचो, यीशु मसीह राज कर रहा है क्या? मनमानी में चलने वालों को मसीह का शांति कहाँ रहेगा प्रियो? अभिनय मत कर प्रियो, सच्चा प्रभु का शांति दिल में है क्या? वो शांति आप में राज करता है क्या? है ना? अगर ऐसा नहीं है, आप भयंकर रीति में धोखा खा रहे हैं। मसीह की शांति हमारे में, आपको मालूम है आज दुनिया अशांति में डूबा हुआ है, क्योंकि किसी पापी के दिल में शांति नहीं है। हाँ मतलब पापी, दुष्ट बोलेगा तो पापी। हाँ जैसे 48:22 में, 57:21 में 2 बार उड़ाकर कहा है, दुष्ट का दिल में शांति नहीं। और 59:8 में, यशायाह 59:8 में लिखा है, वो शांति का मार्ग जानते भी नहीं। देखा प्रियो, अगर आप अपने जीवन में ये शांति के मार्ग में है क्या? सच्चा शांति आपके अंदर है क्या? ये बात को हमें जानना चाहिए। अभी हमारा आपको मालूम है, जब जिस मतलब कंपनी में अगर आप काम करता है, आपको कुछ काम सौंपा और आप उधर ही गप्पा मार के टाइम पास किया, बॉस बुलाएगा काम के बारे में पूछने के लिए, आपके अंदर क्या होगा? हाँ एक डर रहेगा, एक घबराहट रहेगा। अभी बॉस पूछेगा तो मैं क्या जवाब देगा? मुझे दिया वो काम तो मैंने किया ही नहीं। क्या होगा प्रियो? घबरा जाएगा। है ऐसा व्यक्ति को वो कंपनी रहेगा क्या? नहीं रहेगा प्रियो, क्योंकि फिर तो कंपनी गया ना, जिस काम के लिए नियुक्त किया वो काम ही नहीं किया। बाप रे, वो कंपनी उसको नहीं रखता। इसका मतलब हमें भी प्रभु विश्वासियों की जान करके एक काम सौंपा है। प्रभु के जन कैसे होने चाहिए? विश्वास योग्य होना चाहिए। हमें जो काम दिया वो काम हमें विश्वास योग्यता के साथ निभाना है, तभी प्रभु का शांति हमारे में राज कर पाएगा, सच्चा विजयी जीवन बिता पाएगा। बहुत बात है, यीशु मसीह ने जो काम पिता ने सौंपा था वो पूरा किया है ना। आज अगर हमारा जीवन में प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना है तो हमारे दिल क्या गवाही देता है? प्रभु ने दिया हुआ काम मैंने पूरा किया है कि नहीं है? मुझे उस प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होने के लिए यहाँ पे क्या? ये हल्का बात नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है? इधर बैठ करके सुनने के टाइम पर आत्मा में भी नहीं रहेगा तो आपको इसका कितना भी वजन कैसे भी बोलो, कुछ किसी का कई लोगों को कुछ इफेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि पाप ने इतना काम किया है। कितना भी कुछ भी बोलो करो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। कहीं ऐसा कट्टर मानव दोषी लोग रहता है, उसको कितना भी सजा दो वो मानेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगा। इतना कट्टर दिल है, भयंकर बात। तो ऐसा बहुत लोग जाने अनजाने शैतान की चतुराई में कट्टर बनते जा रहा है और अंत समय का बात वही है। योग धोखा मत खाना। अगर आपको अगर कोई समझा रहा है ना, प्रभु के वचन में आया ना, आत्मा में रहना और इन बातों को आत्मा में समझना बहुत गंभीर बात है। बोलने के लिए बहुत है, इतना टाइम नहीं, समय देकर चलना पड़ता। तीसरी बात, हालेलुया, जब मत्ती उसका 26 अध्याय का
39 वचन, मत्ती 26 अध्याय का 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा हाँ। और यह प्रार्थना की, हाँ। हे मेरे पिता, यदि हो सके हाँ। तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, हाँ। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, हाँ। पर जैसा तू चाहता है हाँ। वैसा ही हो। बोले कि बालक, यहाँ का विषय क्या है? वो पिता का इच्छा पूरा किया। क्या किया? पिता की इच्छा। पिता की इच्छा पूरा किया। क्योंकि वो स्वर्ग से जब उधर करके आने के समय में वो भजन संगीता 40 का 6 से 8 तक वचन में लिखा है कि मैं तेरी इच्छा पूरा करने के लिए आता हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरा करने के लिए आता हूँ बोल करके आया और वो इच्छा पूरा किया, इच्छा पूरा किया। प्रियो, हमारे जीवन में हमारा भी कर्तव्य है हम प्रभु की इच्छा को पूरा करें। आज हम अपने जीवन में अगर देखेगा तो मैं मेरी इच्छा पूरा करने में उलझाई है या प्रभु की इच्छा पूरा करने में उलझाई है, ये बात को हमें जानना पियो है। प्रभु की इच्छा के लिए हमें आने किया है, और हम प्रभु की इच्छा को मालूम नहीं करता है तो है ना। एफेसियों 5 अध्याय का 17 वचन, इस कारण निर्बुद्धि न हो, निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो हाँ। कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखो ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा क्या है ध्यान से समझो, ध्यान से समझ करके प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा करना। उसका 5 अध्याय का 9 वचन पर, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की नहीं आपको उससे पहले 8 वचन पर, और नहीं 10 में 10 में। हाँ और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हाँ, मतलब प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहता है या मेरे प्रति प्रभु की इच्छा क्या है, ये परखो प्रियो। कैसे भी अपनी मनमानी मत करो। देखो आज आप यहाँ तक आए ना, प्रभु का कृपा है। आज सुबह उड़ा ना, प्रभु का अनुग्रह है ना। मानो प्रभु ने अगर हमें नहीं जगाया होता तो हम नहीं जगता था, सो जाता। प्रभु ने हमें जगाया, प्रभु संगति में जाने के लिए बोझ दिया, प्रभु वो इच्छा हमारे अंदर डाला। कई लोग क्या है, मेरे उड़ा इच्छा नहीं, क्या जाने दो। देखा क्या बात मालूम है आपको? वो व्यक्ति प्रभु का दिल से उतर चुका है, उतर चुका है। क्योंकि ये इच्छा तक कौन देता? प्रभु देता। प्रियो, प्रभु का प्रति एक ज्वलन मन होना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक संगति नष्ट होने के टाइम पर आपको रोना आना चाहिए। प्रभु किस कारण से मैं वो संगति से दूर हो गया, मुझे संगति चाहिए प्रभु। कभी आपने रोया? अब मुझे एक बार भी मतलब मुझे नहीं बताना, आप प्रभु को बताओ, प्रभु मेरा जीवन में मैं संगति का मौत अभी तक नहीं जाना प्रभु, इसलिए मैं संगति के प्रति कभी रोया नहीं। अरे आपने दुनिया की कितनी बातों के लिए रोया होगा, सड़ाहट की बातों के लिए, परंतु आप प्रभु का संगति के लिए कभी रोया प्रियो है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको संगति की एक तड़प है, रोने की अवस्था है। प्रभु आपके लिए, आप कहीं भी हो वहां पर भी प्रभु आपके लिए मार्ग खोल कर देगा। प्रभु विश्वासी होगी, कितने लोग विश्वास करता? अरे मैं आपको छठा नहीं मारता, मैं अपना अनुभव से बताता हूँ। मेरे जीवन में है ना इतना बड़ा अनुभव है, आप लोग उसके कहीं नजदीक भी नहीं आया है। लड़ाई के मैदान में रोज आराधना किया, प्रेज़ लॉर्ड। आप मेरे साथ जो लोग था उनको अनुभव मिला, तो बाकी लोगों को लड़ाई के मैदान में ऐसा अनुभव मिला करके मुझे नहीं लगता। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे दिल में तड़प था प्रियो, और प्रभु ने भेजा और प्रभु संगति दिया। प्रभु के लिए कोई काम असंभव है क्या? हमारे प्रभु कौन है, ये अनुभव में लेना प्रियो, अनुभव में लेना है। आज ये संदेश मेरे साथ का सेवक लोग भी सुन रहे हैं, ये सुनेगा थोड़ी देर के बाद में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अनमोल बात है ना। मैं चलते ट्रेन में 5 बार आराधना किया। आप लोगों ने कभी किया? चलते ट्रेन में क्या चाहिए? बोझ चाहिए, बोझ। उसमें भी लोग उधार पाया, एक बार एक बहादुरी उधार पाया। आप बताओ, प्रियो हमारे जीवन में
मतलब प्रभु का प्रति, प्रभु की इच्छा पूरा करने के प्रति एक तड़प चाहिए प्रियो। तो हमारा जीवन में क्या है, अवसर आ गया तो मेरी इच्छा, हाँ मुझे ऐसा करना करो, क्यों? क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ ताकत, प्रभु ने दिया हुआ पैसा हम गलत रीति में उड़ाता, उड़ाऊ पुत्र, प्रभु उसको उड़ाऊ पुत्र बोलेगा। आप देखना प्रियो, प्रभु का इच्छा जानने में, उस इच्छा पूरा करने में उलझाई है क्या, है ना? हर एक रोज मेरे जीवन यात्रा में कैसे बिताता है, मेरी इच्छा में या प्रभु की इच्छा में? हर एक लोग परखना, है ना? हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आकर के इतना अच्छा अभिनय करता है, मेरे से बढ़कर कोई नहीं, मैं बहुत भक्ति के जीवन बिताया, ऐसा ऐसा शौक करता, और प्रभु में भी आराम से उड़ा कर खा लेता। क्या खाया? भिंड खाया है प्रियो। प्रभु के न्याय आसन के सामने एक दिन खड़ा होना है, वहां पर अभिनय नहीं चलेगा, शबरिया श्री का अभिनय। प्रभु आप बोलते हैं पति को लेकर आओ, मैं कहां से लेकर आएगा, मैं शादीशुदा नहीं है। देखा, उसने सोचा एक यहूदी है सादा, लेकिन तो सादा नहीं था पूरा। मैंने प्रभु की खूबी क्या है ना, अभी यहाँ पर आया हो, आपको क्या लगता, आपको भी ऐसे लगता होगा प्रभु के दास चोमी के जैसा प्रभु है, नहीं है ना प्रियो? मैं आपका जिंदगी को कुछ नहीं जानता, प्रभु जानता। प्रभु आपको क्या बोलता मालूम है? मेरे बेटे बेटी मेरे सामने नाटक मत कर, अभी नहीं ना कर, मैं तुझे जानता हूँ। तेरा उड़ना बैठना चलना यहाँ पर आना, उसके पीछे उद्देश्य क्या है मैं जानता हूँ। अब उस प्रभु के उपस्थिति में आप हमारे को भी है ना, हमारे जीवन में आज हम प्रभु का दिल को आनंद करके यहाँ पर आया गया। इवन आज आराधना की सच्चा तैयारी में आया हुआ लोग कितना है? और हमने गीत गाया, यीशु मसीह लघु बहाकर मुझको बचा लिया। गाने के टाइम पर दिल टूटा पियो, मेरा तो दिल, मैं तो रो रहा था, इतना बड़ा प्यार हमने पाया। हम इतना बुरे पापी हैं, दुश्मन नीचे लोगों को बचाने के लिए वो प्रभु ने मेरे लिए अपना खून बहाया। अब प्रभु खून नहीं बहाता तो मैं कभी नहीं बचता, और ये सच्चाई अगर मैं विश्वास करने के लिए प्रभु का आने के लिए मुझे नहीं मिलता, मैं कभी नहीं बचता। प्रभु ने मुझ पर इतना बड़ा दया किया, है ना? लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। ओके, बोलेगा तो बहुत बात है। चारवा बात मानो यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 25 से 27 तक के वचनों में हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपनी माता के साथ का कर्तव्य को निभाया, है ना? क्योंकि वहां पर अपना प्रिय शिष्य यूहन्ना खड़ा है और माँ वहां पर खड़ा है, तो यीशु मसीह ने यूहन्ना को बोला ये तेरा माँ है, और माँ को बोला ये तेरा बेटा है। तो उन्होंने उसको अपना घर ले लिया। उन्होंने अर्थ प्रभु ने सूली पर होने पर भी अपना जिम्मेवारी निभाया, अपनी माँ के साथ का जिम्मेवारी निभाने में वो भूला नहीं। कितना अद्भुत बात है प्रियो ना, हम लोग कष्ट में सब कुछ भूल जाता ना, सब कुछ भूल जाता, थोड़ा कुछ तकलीफ आ गया तो सारे बात भूल जाता। पर जो प्रियो मेरे यीशु मसीह सूली पर इतनी वेदना के बीच में भी वो अपना माँ के साथ का जिम्मेवारी को उसने पूरा किया। कितना अद्भुत बात है, कितना अद्भुत बात है। और पांचवी बात यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? दुश्मन के साथ भी अपना पहला जिम्मेवारी को पूरा किया, दुश्मन के साथ। आप बताओ, है ना? जब लूका 23 अध्याय का 34 वचन, लूका 23 अध्याय का 34। यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। उसके साथ उसी लूका 6 अध्याय का 27 और 35 ये दो वचन भी पढ़िए। वही 6 अध्याय का 27 और 35। मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। उसका 35 वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। देखिए प्रभु ने जो सिखाया प्रभु ने वो दिखाया, वो करके भी दिखाया, वो पूरा किया। दुश्मन के साथ का जिम्मेवारी को भी प्रभु ने पूरा किया है। अगर प्रभु क्षमा ना देते हुए अगर गया तो वो लोग कभी भी स्वर्ग का वारिस नहीं होना था। देखा, लेकिन प्रभु ने जो सिखाया
वही बात को प्रभु ने अपने जीवन में पूरा भी किया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु सारे कामों को पूरा किया, प्रभु ने कुछ भी नहीं छोड़ा। और छठवीं बात आपको मैं बताऊं, इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 3-4 वचन। इब्रानियों परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। बोलने का अर्थ बलियों को प्रभु ने पूरा किया। बार बार अभी पाप करने के बाद में अभी एक जानवर मारने का जरूरत नहीं है। प्रभु ने क्या किया उसका 10 वचन। उसी इच्छा से यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। बस प्रियो, हालेलुया, पाप की क्षमा पाने के लिए अभी एक बलि का जरूरत नहीं। उसका 14 वचन। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो, अभी हमें भेड़ बकरियों को ले जा करके भेड़ चढ़ा करके हमें छुटकारा पाने का जरूरत नहीं। प्रभु ने उस भेड़ को प्रभु ने पूरा किया है ना। उसका 9 अध्याय का 11 से 14 वचन। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मतलब अभी एक बलि करके किसी को उसके पीछे त्याग करने का या कष्ट उड़ाने का या खर्च करने का जरूरत नहीं। देखा है। और वो भी उसका 26 वचन पढ़ना, 9 का 26 नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दूर रहना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर। देखा प्रियो है, वो एक ही बार प्रकट हुआ और वो प्रकट हुआ उस समय में सारे बलियों को प्रभु ने पूरा किया। कितना बड़ी बात है प्रियो, ये सच्चाई जानना है ना। हमारे जीवन में प्रभु ने मेरे लिए किया हुआ इतना महान कार्य के बारे में हमें जानना। अभी हमें कुछ बलि करने का जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना काफी है। उसके द्वारा हमें छुटकारा है। प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया, कितना बड़ा कार्य पूरा किया, बलियों को या बलिदानों को भी पूरा किया। आखिर में 7वीं बात भी मैं बोलकर जल्दी खत्म करूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 28 से 30 वचन। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका करके प्रभु ने जाना, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में से भिगोके हुए पंच को चूल्हे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो वह कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। देखिए पूरा हुआ। तो मालूम है सूली पर कहा हुआ 7 बातों में 6वां शब्द है पूरा हुआ। बोलेगा तो प्रभु का वचन में मानव के लिए जो भी मांगे वो सब कुछ प्रभु पूरा किया। अभी कोई पूरा करने के पीछे कुछ भी कार्य करने का जरूरत नहीं, सिर्फ ये सत्य वचन पर विश्वास करना। कितना बड़ी बात है प्रियो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है सबके लिए लाभदायक है। आपको मालूम है महात्मा गांधी मर गया तो इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ, बोला ना। अरे एक नेता मरने के टाइम पर लोग क्या बोलता, हमारे नेता मर गया नुकसान हो गया है। श्री बुद्ध मर गया, बुद्धिस्ट लोग बोला हमारा बड़ा नुकसान हुआ। जैन मर गया, जैन धर्म का लोग बोला हमारे लिए बड़ा नुकसान हुआ। अब्राहम लिंकन मर गया तो अमेरिका के लोग बोला हमें बड़ा नुकसान हो गया, है ना। ऐसा जो भी महान व्यक्ति के बारे में लोगों ने सबने बोला नुकसान हुआ। परंतु प्रियो, एकमात्र व्यक्ति का मृत्यु है, सब जगह पर सब लोग बोलते हैं लाभ वही हमारे यीशु मसीह का मृत्यु। यीशु मसीह की मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं, वो एक अचानक मृत्यु नहीं प्रियो। ये मृत्यु को सही रीति में समझना। मैं पिछले दिन में उसका
कई प्रकार आपको प्रकाश दिया है? मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए पूरा किया। धन्यवाद। आज ये सत्य वचन पर विश्वास करना, अभी भी भविष्य में हमारे खातिर हमारे लिए प्रभु कुछ बात और भी पूरा करने जा रहे हैं, वो बात अलग है ना? वो बात आपने प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ा होगा, याद है? याद नहीं तो मैं पढ़ाता हूँ। उसका 21 अध्याय का 5 और 6 जो सिंहासन पर बैठा हाँ। था उसने कहा, हाँ। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हाँ। फिर उसने कहा, लिख ले, हाँ। क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हाँ। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। ये बातें पूरी हो गई है। पूरी हो गया, देखा? ये बातें पूरी हो पूरी हो गया, पूरी हो गया, पूरा हो गया। सारे बात की सारे जो करना चाहिए उसके लिए बात सब पूरा हो गया। अभी ओ मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ा आनंद काल का जीवन के बारे में। अभी आपको मालूम है, अभी हम लोगों को हमारा दिमाग और पीछे जा सकता है और पीछे जाना भी चाहिए, है ना? क्योंकि एशिया 51 के 1 में क्या लिखा? एशिया 51 के 1 में, हे दंड पर चलने वालों, हाँ। हे यहोवा को ढूंढने वालों, हाँ। कान लगाकर मेरी सुनो। हाँ। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हाँ। और जिस खदान में से तुम निकाले गए, हाँ। उस पर ध्यान करो। ध्यान करो। बोलने के बाद थोड़ा पीछे मुड़ कर देखो। बोलने का अर्थ है पीछे मुड़ कर देखो। पर तो एक बात मैं आपको बताऊं, हम पीछे मुड़ कर देखेगा तो बिना रोते हुए कोई रह सकता है? नहीं है? पीछे मुड़ कर देखेगा तो आप सोचो प्रियो, पीछे मुड़ कर देखने के टाइम पर हमारा दिल बहुत टूटता है ना? प्रभु ने हमें कहाँ से कहाँ पर लाया। सही बात है। पिछड़ा बिता हुआ दिनों का अवस्था इतना दुखदायी था प्रियो, वेदनाजनक था। प्रभु ने वहां से हमें कहाँ पर लाया, बहुत अद्भुत बात है ना? देखिए, जब हम प्रभु के साथ वो नया आकाश और नया पृथ्वी और नया यरूशलेम में जब रहेगा, उस समय में आप पिछली बात स्मरण नहीं करोगे, सब कुछ मिट जाएगा। एक भैया हमारा अनंत काल का जीवन प्रियो, आप रोना चाहेगा तो भी रो नहीं पाएगा। आपका आनंद में थोड़ा भाला नहीं आ सकता। ओह, मैं आपको बोलता हूँ, वो बात सोच करके मैं अभी रोता हूँ, क्योंकि हमारा प्रभु को हमारे प्रति कितना बड़ा इच्छा है। हमारा पिता कौन है प्रिय? वो कौन है? वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है ना? उसको उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं। वो पिता का हमारे बारे में, वो अनंत काल का भविष्य के बारे में थोड़ा जानना प्रिय। प्रभु के साथ समय बिताओ, प्रभु आपको ये प्रकाश देगा, बहुत अच्छी बात। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियो। हमारे जीवन में ये बातों का अनुभव हुआ, सच्चा अनुभव पाया हुआ व्यक्ति है, कैसे चुप रह सकता है? चुप रह सकता है? नहीं है ना? आपको मालूम है, आप कभी भी मेरे घर में आएगा तो मैं आप कैसा है, खाना खाया है कि नहीं, वो बात नहीं पूछता है क्या? मैं सीधा प्रभु का वचन देता, सीधा प्रभु का वचन। आप कैसा है, घर में कैसा है, पति कैसा है, बच्चा कैसा है, पड़ोसी कैसा है, नहीं है ना? सीधा प्रभु की बात है ना? प्रभु की बात। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता है। प्रभु का प्रेम हमको कई प्रकार का प्रतिकूल होगा, कई प्रकार का मतलब बोलने के लिए रुकावट आने वाला बहुत बात रहेगा, तो अभी भी रुक नहीं सकता। यहाँ पर यिर्मयाह का वो शब्द मुझे याद आता है। यिर्मयाह 20 अध्याय का 9 वचन में यिर्मयाह एक शब्द कहता है, मैं कई बार सोचा था इनसे ना बोलूं। यदि मैं कहूं, मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके काम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में ददकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का प्रेम हमको विवेश कर देता ना। कई बार हम अभी बोलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे, ऐसा निर्णय लेगा तो भी आग
प्रभु का वो प्रेम हमारे मुंह खोलवा, और मुंह खोल गया तो प्रभु का बात आता, प्रभु का बात आता, आनंद की बात आता, जीवन की बात आता। ओ कितना धन्यवाद है। इसलिए ये जो प्रभु के साथ जो नाता जोड़ने के बाद में प्रभु ने जो हमारे लिए पूरा किया, उस बात का सही दर्शन पाने के बाद हम चुप नहीं रह सकता, चुप नहीं रह सकता, चुप नहीं रह सकता है। शायद ऐसे यहाँ पे 51:6 में ऐसे एक वचन है, आपको याद होगा, वहां पर क्या बोलता? नहीं, वो नहीं, मानव एशिया नबी किताब में एक 62 का 6। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपना पर पहरे हुए बैठा है, वे दिन रात कभी चुप न रहे। दिन रात कभी चुप नहीं रहे। चुप नहीं रहे। कंप्यूटर से क्या हो गया था? प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का जन वो चुप नहीं रह सकता, वो बोलेगा प्रभु का वर्णन, प्रभु का वर्णन, प्रभु मेरे लिए क्या किया। प्रियो, आज हम ये बात का गवाही दे पाता है क्या? प्रभु का प्रेम हमें विवेश करता है क्या? हमारे मुंह खोलेगा तो क्या बात आता है? परखना प्रियो, परखना। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए पूरा किया। तो हमने अभी शुरुआत में पढ़ा था भजन संहिता 22 अध्याय का, उसका 31 वचन है, वो बहुत सुंदर वचन है प्रियो। आपका परिभाषा में इतना ठीक से नहीं आया। प्रभु ने क्या क्या निभाया, वो लोगों को बताओ, पीढ़ियों को बताओ, आने वाले लोगों को बताओ। बहुत भी बात है, प्रभु ने क्या क्या बजाया, क्या क्या पूरा किया। प्रियो, हमारा प्रभु ने सब कुछ पूरा किया, अभी कुछ भी बात का हमारा बाकी नहीं रह गया। तो इसलिए प्रभु ने आज मेरे लिए जो पूरा किया, उस व्यवस्था के अनुसार मुझे जो पूरा करने के लिए बताया, वो बात मैं पूरा करता है कि नहीं, ये बात को मैं पार करना, क्योंकि एक दिन हमें प्रभु को इसका लेखा देना है। तो वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।